क्या आपने कभी यह सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल और अमीर लोग आखिर अलग कैसे सोचते हैं? क्या वे जन्म से अलग होते हैं या उनकी सफलता का राज उनकी सोच में छिपा है? अच्छी खबर यह है कि आप भी उस खास मानसिकता को अपना सकते हैं जो सपनों को सच्चाई में बदल देती है। अगर आपकी सोच में वह ताकत हो, तो आपके जीवन में भी नई ऊंचाइयां हासिल करना मुमकिन है। इस वीडियो में हम एक ऐसी सोच और दृष्टिकोण के बारे में चर्चा करेंगे जो न केवल आपको आर्थिक रूप से सक्षम बनाएगी, बल्कि जीवन में सफलता के नए आयाम भी दिखाएगी। तो क्या आप उस रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? बड़ी सोच का महत्व। बड़ा सोचने का मतलब है अपनी सीमाओं से परे देखने की हिम्मत करना। कल्पना कीजिए कि आप एक पिंजरे में बंद पक्षी हैं और आपका सपना है कि आप खुले आसमान में उड़ें। यही सपना बड़ा सोचने की शुरुआत है। एक किसान की कहानी पर विचार करें। वह हर दिन खेत में मेहनत करता था, लेकिन उसे लगता था कि उसकी जमीन बंजर है। उसकी छोटी बेटी ने कहा, पिताजी, अगर हम मेहनत करें तो यह जमीन सोना उगल सकती है। किसान ने अपनी सोच बदली, मेहनत की, और कुछ वर्षों में वह बंजर जमीन लहलहाती फसल से भर गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि बड़ी सोच हमारी वास्तविकता को बदलने की ताकत रखती है। सोच का प्रभाव। एक बार एक व्यक्ति ने भगवान से प्रार्थना की, मुझे करोड़पति बना दो। भगवान ने पूछा, तुम्हारी सोच क्या है? व्यक्ति ने कहा, बस मुझे 10 लाख दे दो। भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी सोच ने तुम्हें करोड़पति बनने से पहले ही रोक दिया। बड़ी सोच हमें डर और असफलता से आजाद करती है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने सपनों को एक नया आकार दें। बड़ी सोच को अपनाने के कदम। एक, आत्मविश्वास बनाए रखें। खुद पर भरोसा करना सबसे पहला कदम है। 2, अपने सपनों को लिखें। लिखने से वे केवल विचार नहीं रहते, बल्कि आपके लक्ष्य बन जाते हैं। 3, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। नई चीजें सीखने और खुद को चुनौती देने से ही बड़ी सफलता मिलती है। प्रेरणा की ओर एक कदम। थॉमस एडिसन ने हजारों बार बल्ब बनाने में असफलता का सामना किया। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैंने असफलता नहीं पाई, मैंने 9,999 तरीके सीखे कि बल्ब कैसे नहीं बनाया जाता। यह बड़ा सोचने की ताकत है। याद रखें, जब आप बड़ा सोचते हैं तो आपकी सोच दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनती है। स्टेप 2, जोखिम लेने का साहस रखें। जब आप जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो जोखिम उठाना जरूरी हो जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप बिना सोचे समझे किसी भी चीज में कूद पड़े। सही जोखिम लेना एक कला है जो आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाती है। जोखिम क्यों जरूरी है? कल्पना कीजिए कि एक किसान बीज बोने का जोखिम नहीं लेता। क्या फसल कभी उग पाएगी? जोखिम लेना प्रगति की पहली सीढ़ी है। लेकिन जोखिम दो प्रकार के होते हैं। एक, अंधाधुंध जोखिम। यह जोखिम आपको असफलता की ओर ले जा सकता है। 2, सोच समझकर लिया गया जोखिम। यह आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। कहानी से सीख। एक व्यापारी ने समुद्र पार जाकर व्यापार करने का फैसला किया। दोस्तों ने उसे समझाया, समुद्र खतरनाक है, वहां जाना जोखिम भरा है। व्यापारी ने उत्तर दिया, अगर मैं यहीं बैठा रहूं तो मैं वहीं रहूंगा जहां हूं, लेकिन अगर मैं सफल हुआ तो मेरी पूरी दुनिया बदल जाएगी। उसने जोखिम उठाया, तैयारी की और अंत में अमीर बन गया। यह कहानी सिखाती है कि जोखिम सफलता की कुंजी है, बशर्ते यह समझदारी से उठाया गया हो। सही जोखिम कैसे लें? पहली, जानकारी इकट्ठा करें। किसी भी जोखिम को उठाने से पहले विषय पर पूरी जानकारी प्राप्त करें। जितना अधिक आप जानेंगे, उतना ही आपका डर कम होगा। उदाहरण, एक निवेशक ने शेयर बाजार में पैसा लगाने से पहले महीनों तक रिसर्च की। जब उसने निवेश किया तो उसे न केवल लाभ हुआ, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ा। 2, तैयारी करें। बिना तैयारी के जोखिम लेना ऐसा है जैसे बिना पतवार के नाव चलाना। तैयारी आपको कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देती है। उदाहरण, अगर आप मैराथन दौड़ना चाहते हैं तो आपको पहले छोटी दूरी की दौड़ में भाग लेना होगा। यह आपकी तैयारी का हिस्सा है। 3, छोटे कदमों से शुरुआत करें। बड़े जोखिम लेने से पहले छोटे कदम उठाएं। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा। उदाहरण, एक उद्यमी ने अपने छोटे व्यवसाय से शुरुआत की
और धीरे धीरे बड़े बाजारों में कदम रखा। डर पर काबू पाना। जो लोग जोखिम लेने से डरते हैं वे केवल अनुभव का आनंद उठा सकते हैं, लेकिन सफलता का नहीं। कहानी। एक व्यक्ति ने एक नया व्यवसाय शुरू किया। दोस्तों ने पूछा, तुमने इतना बड़ा जोखिम कैसे उठाया? उसने कहा, मैंने रिस्क इसलिए लिया क्योंकि घर पर बैठकर सैलरी गिनने से बेहतर है कि मैं कुछ बड़ा करने की कोशिश करूं। डर स्वाभाविक है, लेकिन उस डर पर काबू पाना ही असली जीत है। जब आप जोखिम लेते हैं तो आप अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं। यही वह पल है जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं। जोखिम की ताकत को पहचानें। जब आप समझदारी से जोखिम लेते हैं तो आप केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। आपका साहस उन्हें आगे बढ़ने का हौसला देता है। कल्पना करें, आप एक पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं। नीचे देखने पर डर लगता है, लेकिन जब आप साहस के साथ कदम बढ़ाते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप उड़ रहे हैं। यही जोखिम का जादू है। जोखिम लेना आसान नहीं है, लेकिन बिना जोखिम उठाए आप कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर सकते। सही जानकारी, ठोस तैयारी और मास्टराई छोटे कदमों के साथ उठाया गया जोखिम आपको असंभव को संभव करने का साहस देता है। याद रखें, जो लोग जोखिम लेने से डरते हैं वे हमेशा वहीं रहते हैं जहां वे हैं, लेकिन जो लोग जोखिम उठाते हैं वे इतिहास रचते हैं। बड़ा सोचो, समझदारी से जोखिम लो और अपने सपनों को हकीकत में बदलो। अब आपकी सफलता की यात्रा यहीं से शुरू होती है। स्टेप 4, सही लोगों के साथ रहें। एक पुरानी कहावत है, आप उन्हीं 5 सबसे करीबी लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। इस कहावत में गहरा अर्थ छिपा है। सही संगति न केवल आपकी सोच और आदतों को प्रभावित करती है, बल्कि यह आपकी पूरी जीवन शैली और दिशा को भी बदल सकती है। अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको अपने आसपास ऐसे लोग रखने चाहिए जो आपको प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें और आपके लक्ष्य को समझें। संगति का महत्व जैसे एक खराब सेब पूरी टोकरी को खराब कर सकता है, वैसे ही गलत लोग आपकी सोच और ऊर्जा को नकारात्मक बना सकते हैं। दूसरी ओर, सही लोग आपकी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। एक पुरानी कहानी सुने। एक साधु अपने शिष्य के साथ जंगल में गए। उन्होंने बांस का एक बड़ा जंगल देखा। साधु ने शिष्य से पूछा, क्या तुमने देखा कि ये बांस कितने ऊंचे हैं? शिष्य ने कहा, हां गुरुजी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ये एक दूसरे के सहारे बड़े हुए हैं। यदि इनमें से एक को हटा दिया जाए तो बाकी कमजोर हो जाएंगे। इससे हमें सीख मिलती है कि जैसे बांस के पेड़ एक दूसरे का सहारा लेकर बड़े होते हैं, वैसे ही सही लोग आपके जीवन में सहारा बनते हैं। वे न केवल आपको गिरने से बचाते हैं, बल्कि आपको ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद भी करते हैं। सही लोगों की पहचान कैसे करें? पहले, प्रेरणादायक और सकारात्मक सोच वाले लोग। ये लोग आपकी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं। वे आपके सपनों का मजाक नहीं उड़ाते, बल्कि उन्हें पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। 2, ईमानदार और निडर लोग। सही लोग आपकी गलतियां बताने से नहीं डरते। वे आलोचना करते हैं, लेकिन आपकी भलाई के लिए। उनकी बातें आपको बेहतर बनने की प्रेरणा देती हैं। 3, आपके लक्ष्यों को समझने वाले लोग। वे आपकी महत्वाकांक्षाओं का सम्मान करते हैं और आपके सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव मदद करते हैं। सही संगति का प्रभाव। जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं वे आपके विचारों, आदतों और दृष्टिकोण को आकार देते हैं। अगर आप सकारात्मक, प्रेरणादायक और मेहनती लोगों के साथ रहेंगे तो उनकी ऊर्जा और आदतें आपके जीवन को भी प्रभावित करेंगी। एक प्रेरणादायक कहानी। एक बार एक गरीब लड़का एक बड़े बिजनेसमैन के साथ काम करने लगा। वह बिजनेसमैन हर सुबह मेहनत से काम करता और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखता। धीरे धीरे उस लड़के ने भी मेहनत और अनुशासन को अपना लिया। कुछ सालों बाद वही लड़का खुद एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। इससे यह साबित होता है कि सही संगति आपको वह बना सकती है जो आप बनने का सपना देखते हैं। संगति का मूल्य समझें। सही संगति आपको आगे बढ़ाती है। यह आपको गिरने से बचाती है। यह आपकी कमजोरियों को दूर करती है और आपकी ताकत को निखारती है। याद रखें, सही लोग
न केवल आपकी सोच को बदलते हैं, बल्कि आपके जीवन की दिशा भी बदल सकते हैं। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको प्रेरित करें और आपके सपनों को सच करने में आपकी मदद करें। अगला कदम, अपने आसपास के लोगों का विश्लेषण करें। उन लोगों को पहचानें जो आपकी ऊर्जा को नकारात्मक बना रहे हैं और उनसे दूरी बनाएं। वहीं जो लोग आपके विकास में मददगार हैं, उनके साथ अधिक समय बिताएं। आपका संगति चुनने का फैसला ही आपकी सफलता की नींव है। स्टेप 4, सही लोगों के साथ रहें। एक पुरानी कहावत है, आप उन्हीं 5 सबसे करीबी लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। इस कहावत में गहरा अर्थ छिपा है। सही संगति न केवल आपकी सोच और आदतों को प्रभावित करती है, बल्कि यह आपकी पूरी जीवन शैली और दिशा को भी बदल सकती है। अगर आप सफलता चाहते हैं, तो आपको अपने आसपास ऐसे लोग रखने चाहिए जो आपको प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें और आपके लक्ष्य को समझें। संगति का महत्व, जैसे एक खराब सेब पूरी टोकरी को खराब कर सकता है, वैसे ही गलत लोग आपकी सोच और ऊर्जा को नकारात्मक बना सकते हैं। दूसरी ओर, सही लोग आपकी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। एक पुरानी कहानी सुने। एक साधु अपने शिष्य के साथ जंगल में गए। उन्होंने बांस का एक बड़ा जंगल देखा। साधु ने शिष्य से पूछा, क्या तुमने देखा कि ये बांस कितने ऊंचे हैं? शिष्य ने कहा, हां गुरुजी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ये एक दूसरे के सहारे बड़े हुए हैं। यदि इनमें से एक को हटा दिया जाए तो बाकी कमजोर हो जाएंगे। इससे हमें सीख मिलती है कि जैसे बांस के पेड़ एक दूसरे का सहारा लेकर बड़े होते हैं, वैसे ही सही लोग आपके जीवन में सहारा बनते हैं। वे न केवल आपको गिरने से बचाते हैं, बल्कि आपको ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद भी करते हैं। सही लोगों की पहचान कैसे करें? पहला, प्रेरणादायक और सकारात्मक सोच वाले लोग। ये लोग आपकी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं। वे आपके सपनों का मजाक नहीं उड़ाते, बल्कि उन्हें पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। दूसरा, ईमानदार और निडर लोग। सही लोग आपकी गलतियां बताने से नहीं डरते। वे आलोचना करते हैं, लेकिन आपकी भलाई के लिए। उनकी बातें आपको बेहतर बनने की प्रेरणा देती हैं। 3, आपके लक्ष्यों को समझने वाले लोग। वे आपकी महत्वाकांक्षाओं का सम्मान करते हैं और आपके सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव मदद करते हैं। सही संगति का प्रभाव, जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं, वे आपके विचारों, आदतों और दृष्टिकोण को आकार देते हैं। अगर आप सकारात्मक, प्रेरणादायक और मेहनती लोगों के साथ रहेंगे, तो उनकी ऊर्जा और आदतें आपके जीवन को भी प्रभावित करेंगी। एक प्रेरणादायक कहानी। एक बार एक गरीब लड़का एक बड़े बिजनेसमैन के साथ काम करने लगा। वह बिजनेसमैन हर सुबह मेहनत से काम करता और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखता। धीरे धीरे उस लड़के ने भी मेहनत और अनुशासन को अपना लिया। कुछ सालों बाद वही लड़का खुद एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। इससे यह साबित होता है कि सही संगति आपको वह बना सकती है जो आप बनने का सपना देखते हैं। संगति का मूल्य समझें। सही संगति आपको आगे बढ़ाती है। यह आपको गिरने से बचाती है। यह आपकी कमजोरियों को दूर करती है और आपकी ताकत को निखारती है। याद रखें, सही लोग न केवल आपकी सोच को बदलते हैं, बल्कि आपके जीवन की दिशा भी बदल सकते हैं। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको प्रेरित करें और आपके सपनों को सच करने में आपकी मदद करें। अगला कदम, अपने आसपास के लोगों का विश्लेषण करें। उन लोगों को पहचानें जो आपकी ऊर्जा को नकारात्मक बना रहे हैं और उनसे दूरी बनाएं। वहीं जो लोग आपके विकास में मददगार हैं, उनके साथ अधिक समय बिताएं। आपका संगति चुनने का फैसला ही आपकी सफलता की नींव है। आगे की कहानी में यह बताया जाएगा कि खुद को प्रेरित रखना क्यों जरूरी है और इसे कैसे हासिल किया जा सकता है। प्रेरित रखें। सफलता की राह में सबसे बड़ा चैलेंज खुद को प्रेरित रखना है। चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, अगर आप प्रेरित नहीं हैं, तो आपकी क्षमता अधूरी रह जाएगी। प्रेरणा ही वह शक्ति है जो आपको हर दिन आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रेरणा का महत्व। प्रेरणा एक ऐसा ईंधन है जो आपको कठिन परिस्थितियों में भी चलते रहने की ताकत देता है। जब आप प्रेरित रहते हैं, तो आप न केवल खुद पर विश्वास करते हैं,
बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। कैसे रखें खुद को प्रेरित? एक, अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखें। जब भी आप खुद को थका हुआ महसूस करें, अपने सपनों को याद करें। सोचें कि आपने यह सफर क्यों शुरू किया था। अपने लक्ष्य को एक स्पष्ट चित्र की तरह अपनी आंखों के सामने रखें। दो, छोटी छोटी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करें। सफलता सिर्फ बड़ी जीत का नाम नहीं है। हर छोटी जीत को मान्यता दें। इससे न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि आपको और मेहनत करने की प्रेरणा भी मिलेगी। तीन, सकारात्मक सोच अपनाएं। मुश्किल समय में सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। याद रखें, हर समस्या का समाधान है। जब आप सकारात्मक रहेंगे, तो आप समस्याओं के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करेंगे। चार, प्रेरणादायक लोगों की कहानियां पढ़ें। महान लोगों की कहानियां पढ़ने से आपको समझ में आएगा कि उन्होंने भी संघर्ष किया है। उनकी सफलता की कहानियां आपको यह सिखाएंगी कि हार मानने का विकल्प कभी नहीं होता। एक प्रेरणादायक कहानी। एक बार एक युवक ने एक पर्वतारोही से पूछा, आप इतने ऊंचे पर्वत पर कैसे चढ़ जाते हैं? पर्वतारोही ने जवाब दिया, हर कदम पर मैं सोचता हूं कि मैं और ऊंचाई तक पहुंच सकता हूं। हर छोटी चढ़ाई मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाती है और मुझे अगले कदम के लिए प्रेरित करती है। 5, खुद को समय समय पर रिचार्ज करें। प्रेरणा बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप खुद को आराम दें। जब आप थक जाते हैं, तो थोड़ा रुकें, गहरी सांस लें और अपनी ऊर्जा को फिर से भरें। यह आपको नई ऊर्जा के साथ काम करने के लिए तैयार करेगा। 6, अपने प्रयासों का मूल्यांकन करें। समय समय पर रुककर सोचें कि आपने अब तक क्या हासिल किया है और आगे क्या करना है। यह आपको सही दिशा में बनाए रखेगा। प्रेरणा का असर। जब आप प्रेरित रहते हैं, तो आपकी ऊर्जा, उत्साह और उत्पादकता बढ़ती है। आप अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं और हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। याद रखें, प्रेरणा कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं है। यह एक निरंतर यात्रा है। खुद को प्रेरित रखना आपकी जिम्मेदारी है। जब आप प्रेरित रहते हैं, तो आपकी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बनती है। स्टेप 6, अनुशासन बनाए रखें। प्रेरणा आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है, लेकिन अनुशासन वह शक्ति है जो आपको उस रास्ते पर टिके रहने में मदद करती है। अनुशासन ही सफलता की असली कुंजी है। यह वह गुण है जो आपको आलस्य, बहानेबाजी और अस्थिरता से बचाता है। अनुशासन का महत्व नियमितता लाता है। अनुशासन आपको हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है, जो अंततः बड़ी उपलब्धियों में बदलते हैं। आपको केंद्रित रखता है। अनुशासन आपकी ऊर्जा और ध्यान को सही दिशा में बनाए रखता है। लंबे समय तक सफलता की गारंटी। अनुशासन के साथ किया गया काम न केवल आपको लक्ष्य तक पहुंचाता है, बल्कि वहां टिके रहने में भी मदद करता है। अनुशासन कैसे विकसित करें? एक रूटीन बनाएं और उसका पालन करें। अपने दिन की शुरुआत एक तय योजना के साथ करें। हर दिन के लिए लक्ष्य निर्धारित करें और उसे पूरा करने का प्रयास करें। 2, आलस्य से बचें। जब भी आपका मन काम से भागने का करे, खुद को याद दिलाएं कि यह पल महत्वपूर्ण है। खुद को प्रोत्साहित करें और छोटे छोटे कामों से शुरुआत करें। 3, समय का प्रबंधन करें। अनुशासन का एक महत्वपूर्ण पहलू समय का सही उपयोग करना है। अपने समय को प्राथमिकताओं के आधार पर विभाजित करें। 4, स्वयं पर नियंत्रण रखें। अनुशासन का मतलब है कि आप अपनी इच्छाओं और आदतों को नियंत्रित करना सीखें। जो चीजें आपको लक्ष्य से भटकाती हैं, उनसे बचें। 5, अपने प्रगति की समीक्षा करें। हर हफ्ते अपनी प्रगति की समीक्षा करें। यह आपको समझने में मदद करेगा कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। एक प्रेरणादायक कहानी। एक बार एक किसान ने देखा कि उसके खेत की फसल हमेशा दूसरों से बेहतर होती है। जब लोगों ने उससे इसका कारण पूछा, तो उसने कहा, मैं हर दिन अपने खेत में थोड़ी मेहनत करता हूं। यह अनुशासन ही है जो मेरी फसल को सबसे बेहतर बनाता है। अगर मैं सिर्फ मौसम के भरोसे रहता, तो शायद मुझे इतनी अच्छी फसल नहीं मिलती। अनुशासन के फायदे। 1, बेहतर निर्णय लेने की क्षमता। अनुशासन आपको सही और गलत के बीच अंतर समझने में मदद करता है। 2, उच्च आत्मविश्वास। जब आप अनुशासित रहते हैं, तो आप अपने ऊपर गर्व महसूस करते हैं।
3 दीर्घकालिक सफलता। अनुशासन न केवल आपको वर्तमान में सफल बनाता है, बल्कि आपकी सफलता को स्थायी भी करता है। याद रखें, अनुशासन एक आदत है जो धीरे धीरे विकसित होती है। यह आपको केवल अपने लक्ष्य तक ही नहीं पहुंचाएगा, बल्कि आपको उस लक्ष्य पर स्थिर भी रखेगा। जब आप अनुशासित होते हैं, तो आप अपने समय, ऊर्जा और प्रयास का सही उपयोग करते हैं। सही संगति के फायदे कहते हैं, जैसे संगत वैसा रंग। आपकी संगति का असर आपकी सोच, ऊर्जा और सफलता पर सीधा पड़ता है। अगर आप सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों से घिरे हैं, तो वे आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आपके सपनों को हकीकत में बदलने में मदद करते हैं। एक छोटी सी कहानी। एक बच्चा जो खेल में अच्छा था, लेकिन पढ़ाई में कमजोर। दोस्तों ने उसे पढ़ाई के लिए प्रेरित किया और धीरे धीरे वह पढ़ाई में भी अव्वल आने लगा। इसके विपरीत, नकारात्मक संगति वाले बच्चे अपनी क्षमताओं को खो सकते हैं। महात्मा गांधी, एपी अब्दुल कलाम और स्टीव जॉब्स जैसे लोग इस बात को समझते थे। उन्होंने हमेशा ऐसे लोगों का साथ चुना जो उनके सपनों और विचारों को बढ़ावा देते थे। गांधी जी कहते थे, एक सच्चा मित्र वही है जो आपको हर बार गिरने पर उठने में मदद करे। सही संगति कैसे बनाएं? पहली, प्रेरणादायक लोगों से जुड़ें। ऐसे कार्यक्रमों और समूहों में शामिल हों जो आपको प्रेरित करें। दूसरी, पढ़ाई और ज्ञान बढ़ाएं। महान लोगों की जीवनी और प्रेरणादायक किताबें पढ़ें। 3, सोशल मीडिया का सही उपयोग करें। ऐसे व्यक्तित्वों को फॉलो करें जिनसे आप कुछ नया सीख सकते हैं। पैसे का बुद्धिमान प्रबंधन। पैसा आपकी मेहनत का परिणाम है। अगर इसे सही से संभाला जाए, तो यह न केवल आपको आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है, बल्कि मानसिक शांति भी देता है। एक किसान की कहानी। 2 किसान थे। एक अपनी कमाई का हिस्सा बचाकर खेती में निवेश करता था, जबकि दूसरा मौज मस्ती में सारा पैसा खर्च कर देता। सूखा पड़ने पर पहला किसान अपनी बचत के कारण आगे बढ़ सका, लेकिन दूसरा कर्ज में डूब गया। पैसे का प्रबंधन कैसे करें? पहला, बजट बनाएं। हर महीने आय और खर्च का हिसाब रखें। दूसरा, आपातकालीन निधि तैयार करें। अप्रत्याशित खर्चों के लिए बचत करें। तीसरा, निवेश करें। सही जगह पर पैसा लगाएं, जैसे म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार या संपत्ति। 4, फिजूल खर्ची से बचें। सिर्फ जरूरतों पर ध्यान दें, न कि चाहतों पर। 5, उधार लेने से बचें। कर्ज आपकी आय को कम कर सकता है। वित्तीय अनुशासन कैसे बनाएं? छोटे और बड़े वित्तीय लक्ष्य तय करें। विशेषज्ञों से सलाह लें और वित्तीय ज्ञान बढ़ाएं। बचत को प्राथमिकता दें। जैसा कि धीरूभाई अंबानी ने कहा था, बचत वह है जो शुरुआत में की जाती है, न कि अंत में। निष्कर्ष, पैसा साधन है, साध्य नहीं। इसे एक उपकरण की तरह इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। सही संगति और सही पैसे का प्रबंधन आपकी सफलता की नींव रख सकते हैं। तो बड़ा सोचें, सही लोगों से सीखें और अपने सपनों को उड़ान दें। अगर हमने आपको एक नई दिशा दिखाई हो और यह वीडियो पसंद आई हो, तो ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके हर कदम पर बी फॉर बुकिश, जहां किताबों से प्रेरणा मिलती है, आपके साथ है।